नमस्कार, आप सब लोगों का नमस्कार। आज हम भगवत गीता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। पूर्व काल मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार उसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी है, समस्त कर्मों को करने वाला है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गए हैं, परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्म में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री को परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बचता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ सम्मान के लिए कर्म करने वाला मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ताओं के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं को पूजन रूप यज्ञ को भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों को संपन्न क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को भी हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले हैं, यज्ञ को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ,
अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। इसी प्रकार और बहुत तरीके यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, इंद्रियों में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और तथा अणुमात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनकी भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निसंदेह भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पापी करने वाला है, तो अभी तू ज्ञान रूप नाका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जिस प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है, ना सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय को नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंधकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरत और अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास कर्म योग के साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही है, समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष से धंधाशी से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपरोक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों को फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों को कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, वो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है।
संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योग कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता।